आज हम बात करने वाले हैं अपर बैक पेन के लिए। तो कौन सा स्ट्रेचिंग हम अपर बैक पेन के लिए कर सकते हैं और कौन सा आसनाज हैं जो इसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे बैक में पेन किस तरह से हो रहा है। कई बार हमारे मसल्स का होता है, कई बार हमारे नर्व्स का होता है, कई बार हमारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो पेन कई तरह के होते हैं, तो पहले हमको उसको समझना होगा कि हमारी बॉडी में कौन सा पेन है। तो इसके लिए हमें एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। हमारी पूरी जो बॉडी है वो बैकबोन पर टिकी हुई है, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है ब्लॉक से। उन ब्लॉक्स को बोलते हैं वर्टिब्रा, और उनके बीच में होती है कार्टिलेज, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसके मूवमेंट का काम करती है। ठीक है, और जैसे हम कोई सामान उठाते हैं, झुकते हैं, साइड में झुकते हैं, ऊपर झुकते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी में जो कुशनिंग होती है उसकी वजह से हम ये काम कर पाते हैं। और रीढ़ की हड्डी और कुशनिंग होती है, उसके बीच में एक पतली लंबी सी नर्व्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी और नर्व्स कनेक्टेड होती हैं जो बॉडी में फैली हुई हैं, हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, जो ऑक्सीजन, ब्लड, पानी सब कुछ सप्लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना आपको। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। जब हम कोई भी हमारे तरफ कोई चीज़ फेंकी जाती है या कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हमारा ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है और हमारी बॉडी हरकत में आ जाती है। और उसके बाद हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सपोर्ट करने वाली होती है हमारी मांसपेशियाँ। अकेली रीढ़ की हड्डी तो इस तरह से खड़ी हो नहीं सकती, तो उसको सपोर्ट करने के लिए होती हैं मांसपेशियाँ। और इन मांसपेशियों को और इनको कनेक्ट करने वाले होते हैं टिश्यू, जिनको बोलते हैं हम कनेक्टिंग टिश्यू। और जब कभी हम झटके के साथ खड़े हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है या फिर हम झटके के साथ कोई चीज़ उठा लेते हैं, तो ये जो कनेक्टिंग टिश्यू हैं ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पेन होने स्टार्ट हो जाता है हमारे जॉइंट में, हमारी मांसपेशियों में। और कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी जब हमारे इंजरी हो जाती है, कई बार छोटे छोटे हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और देखा जाता है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उनके क्या है, सिटिंग जॉब के में वो कंटिन्यूसली 6 से 7-8 घंटे बैठते हैं, तो उनका बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है। वो झुक कर बैठने लग जाते हैं काम करते टाइम, अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर काम करते टाइम वो धीरे धीरे झुकने लग जाते हैं, और जिसके कारण उनकी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें कब्स आने लगता है। आपने देखा होगा कि यहाँ से गर्दन के यहाँ से बहुत से लोगों की हड्डी मुड़ जाती है, थोड़ा कूप सा निकल जाता है यहाँ पे। तो वो बहुत देर तक बॉडी पोस्चर गलत रहने की वजह से उसने हमारा शेप गलत ले लिया है हमारी हड्डी ने। तो उससे क्या होता है, जो बीच की कार्टिलेज है वो दबने लगती है, और धीरे धीरे करके वो अदरक की तरह कुट जाती है, पिस जाती है दबाव, दोनों हड्डियों के दबाव की वजह से पिस जाती है। तो वो जो हमारी वर्टिब्रा हड्डी है वो आपस में टकराने लगती हैं, जिसके कारण हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरा, जब ये कार्टिलेज हमारी दब जाती है या घिस जाती है, तो हमारी जो हड्डियाँ हैं, ब्लॉक्स हैं, उनके दबाव की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो दबने लगती है, और उसके कारण कहते हैं ना कि नस ब्लॉक हो गई है, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है, क्योंकि वो फ्लूइड डिस्चार्ज प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में नहीं जा पा रहा है। और तीसरा पेन होता है हमारे, कई बार मांसपेशियों में चोट लग जाती है, बोलते हैं मांस फट गया, तो भी पेन होता है। और डायरेक्ट जंप करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, वार्म अप करने से पहले, स्ट्रेचिंग करने से पहले दौड़ने भागने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बॉडी में पेन हो जाता है। कई बार झटके से कोई सामान उठा लिया तो अपनी मसल्स पुल हो जाती है, बोलते हैं ना मसल्स पुल हो गई, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कई बार पेन होता है। कई बार हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो आपको ये सब पहचानना होगा कि हमारी बॉडी में क्यों हो रहा है ये पेन, ठीक है, और किस कारण से हो रहा है और कौन सा पेन हो रहा है। मसल्स पेन है, नस ब्लॉक का है, हड्डियाँ आपस में टकरा रही हैं, या हमारे किसी चोट लगने की वजह से हमारा मांस फट गया है, तो ये सारी चीज़ें हमको, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो ये चीज़ें सिम्टम हमको पहचानने पड़ेंगे। और देन मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि हम इसके
हमारे अपर बैक पेन के लिए कौन से आसनाज कर सकते हैं, उनका डेली प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप चेयर पे बैठे हों तो थोड़ा सा आप बीच बीच में उठ जाएं और अपना पोस्चर चेंज कर लें, स्ट्रेच कर लें अपनी बॉडी को। करते हैं हम अपना आसनाज। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, चाइल्ड पोज बनाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर। ध्यान रहे अगर आपको चाइल्ड पोज में बैठने में दिक्कत आ रही है तो उसका आसान तरीका है चाइल्ड पोज बनाने का। आपको अपने पैरों को, अपने जो पैर के पंजे हैं उनको मिलाना है और एड़ियों के बीच में गैप देना है, और आगे वाले जो पैर हैं उनमें भी गैप देंगे। घुटने चौड़े करेंगे। ये बिगनर्स के लिए है। हाथ ऊपर, फिर धीरे धीरे कमर के यहाँ से बेंड करेंगे, हाथों को स्क्रॉल करते हुए आगे जाएंगे, होल्ड करेंगे, डीप स्ट्रेच देना है, वापस आएंगे, हाथों को स्क्रॉल करते हुए और बैठेंगे। ठीक है। और इसी तरह बालासना बनाएंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, होल्ड, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर, अपने हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे अपने हाथों को। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ से बेंड होगा और सामने वाला हाथ आगे, हाथ को पीछे लेके आएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, वापस हाथ ऊपर, साइड चेंज करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे से निकालेंगे हाथ को, स्ट्रेच, वापस से पीछे आएंगे, रिलैक्स, धीरे से सुखासन में बैठेंगे। शोल्डर को एकदम से सीधे लेके जाएंगे, लॉक करना है दूसरे हाथ से, गर्दन सीधी एकदम नॉर्मल, साइड चेंज, चेंज, गर्दन सीधी रहेगी, दूसरा हाथ पीछे, चेंज, अपनी दोनों कोहनियों को इस तरह से पकड़ना है, हाथ पीछे, स्ट्रेच करना है, और बनाएंगे गौमुखासन। उसके लिए क्या करना है, हाथ पीछे जाएगा, कोहनी को पीछे की तरफ प्रेस करना है, दूसरा हाथ पीछे जाएगा और धीरे से हम पीछे से पकड़ेंगे। जो लोग पकड़ पा रहे हैं वो बेस्ट है, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास से आप पकड़ पाओगे। इस तरह से आपको पकड़ना है। दूसरी साइड से भी बनाएंगे। ये बिगनर्स के लिए है और जो एडवांस लेवल में है वो अपना गौमुखासन पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। कोशिश करें हमारा घुटना नीचे वाले घुटने के सीध में रहे। उसके बाद हमारा हाथ पीछे जाएगा और पकड़ेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। इसी तरह से हमको दोनों तरफ से बनाना है। अगर किसी प्रकार की चोट लगी है, इंजरी हुई है या नस ब्लॉक है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। पानी का इंटेक अच्छे रखना है, बॉडी पोस्चर ठीक रखना है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ।